हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष के विषय प्रोफेशन इंग्लिश का सेकंड चैप्टर। जी हाँ, प्रोफेशन इंग्लिश का विषय जिसका नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग यूनिट 2, इसकी बात हम करने वाले हैं। तो यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो ऑलरेडी मैं ला चुका हूं, चैनल पे प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। इस यूनिट 2 के वीडियो में, इस पूरे वीडियो का नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जी हाँ, ये यूनिट जो है ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग है। यहाँ से 2 नंबर के एमसीक्यूज भी आते हैं। जी हाँ, 2 नंबर का यहाँ से एमसीक्यू आता है। तो 2 नंबर के जो एमसीक्यू आते हैं यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आते हैं, वो कौन से आते हैं ये हम देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एमसीक्यूज के लिए, वस्तुनिष्ठ के लिए कुछ और पढ़ना नहीं पड़ेगा, साथ ही साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी मैं यहाँ से बताऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए। जी हाँ स्टूडेंट, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। तो बात करें यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ रहने वाला है हमारे लिए क्या, कि यहाँ पर देखिए सबसे पहला यहाँ पे किसका किसका कथन है ये आपको ध्यान रखना है। यानी स्टेटमेंट आता है ना कि यह कथन किसका है, यह स्टेटमेंट किसका है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज इज द व्हीकल ऑफ आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड ऑफ आवर स्टोरीज, whether true or not, and grammar is the machinery by which that vehicle is set in motion. Who gave this statement definition? ये definition किसने दी है, ये statement किसने दिया है? तो ये किया भाई मेनन एंड पैटल। जी हाँ, मेनन और पैटल की है कि लैंग्वेज जो है एक गाड़ी की तरह है, थॉट्स और फीलिंग्स का, इमोशंस का, और ग्रामर जो उसको कंट्रोल करता है। तो ये कहा किसने भाई? मेनन एंड पटेल ने डेफिनेशन दी, आपको ध्यान रखिएगा, मेनन एंड पटेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेशन इज ऑफ टाइप्स। भाई ट्रांसलेशन कितने टाइप्स का होता है? तो ट्रांसलेशन जो होता है वो होता है कुल 3 टाइप्स का। कितने टाइप्स का? 3। यानी ट्रांसलेशन यानी कि भाई जो हम ट्रांसलेशन करते हैं, परिवर्तन करते हैं ना, रूपांतरण, वो तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर आर देयर? भाई ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर आर देयर? तो ग्रामर जो होता है वो भी 5 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। यानी इसका आंसर होगा बी, ग्रामर इज ऑफ 5 टाइप्स, ट्रांसलेशन इज ऑफ 3 टाइप्स, और ग्रामर जो है 5 टाइप्स का होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वी राइट द स्पोकन वर्ड्स। बोले हुए शब्दों को हम लिखते हैं। द रिटन और द प्रिंटेड वर्ड्स आर नथिंग बट ए सिंबल ऑफ द स्पोकन वर्ड्स। जी हाँ, वी राइट द स्पोकन वर्ड्स, हम स्पोकन बोले हुए शब्द लिखते हैं, और ये जो रिटन और द प्रिंटेड वर्ड्स आर नथिंग, लिखे हुए और जो प्रिंटेड नोट्स हैं, जो वर्ड्स हैं, नथिंग बट ए सिंबल ऑफ स्पोकन वर्ड्स। ये स्टेटमेंट किसका है, ये किसने कहा भाई? तो ये कहा हमारे चौथे नंबर, यहाँ पर आप देखिए एफ.जी. फ्रेंच का। चौथे का उत्तर जो है एफ.जी. फ्रेंच। जी हाँ, एफ.जी. फ्रेंच ने कहा है कि हम बोले गए शब्दों को ही लिखते हैं, और जो लिखे गए प्रिंटेड शब्द है वो भी क्या है? बोले गई चीज़ों का ही शब्द है, रूप है ना। अब बढ़ते हैं 5वें की तरफ। तो हमारा 5वां जो एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, वो देखिए भाई 5वें नंबर का। तो यहाँ 5वां नंबर देख पाएंगे। तो 5वां नंबर का सवाल देखिए, रीजन ऑफ रिटार्डेशन इन रेटिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इज। अभी हम इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर भी बताएंगे, उन क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन करेंगे इंपॉर्टेंट, और उनके आंसर्स को भी, तो वो भी देखिएगा आप, लेकिन इसको पहले कंप्लीट कीजिए। रीजन ऑफ रिटार्डेशन इन रेटिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। करेक्ट हैबिट यानी अच्छी आदत, अंग्रेजी बोलने की इस आदत को डेवलप करने में बहुत समय लगा, लेकिन इस आदत को खराब होने में कौन कर रहा है? क्या खराब हो रहा है, क्या इसमें गलती हो जा रही है? तो वो भाई देखो यहाँ पर रीजनल इन्फ्लुएंस, फिर रिट्रैक्टिव इनहेबिटेशन, फिजिकल डिसेबिलिटी, या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये होगा भाई ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी कारणों की वजह से इंग्लिश के सुधार में गड़बड़ी आ रही है, कमी आ रही है, इंग्लिश कोई सुधारना नहीं चाहता है ना। अगला देखिए 6वां, व्हाट इज विच इज द सेंटेंस कॉल्ड फॉलिंग इंटोनेशन। भाई ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसे फॉलिंग इंटोनेशन कहते हैं? प्लीज ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी। जी हाँ, यही है फॉलिंग इंटोनेशन। जी हाँ, प्लीज ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी। तो यहाँ पर फॉलिंग इंटोनेशन है, गिरता हुआ इंटोनेशन है, टोन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7वां, रीजन ऑफ रिटार्डेशन इन रेटिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। सही इंग्लिश बोलने की जो आदत है उसमें भी कमी आई है, यानी लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि सही अंग्रेजी बोलो मत बोलो। तो इस बात का क्या कारण है, इस बात की क्या कमी आई? जी हाँ, ये आपको बताना है। तो इस बात की जो कमी आई भाई वो क्या है? हमारे यहाँ जो ये कमी है कि इंग्लिश भाषा बोलने में जो गड़बड़ी है उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा। एक क्या कारण है इसका? रीजनल इन्फ्लुएंस की वजह से, रिटरेटिव इन्विटेशन की वजह से, फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, जिसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी कारण हैं। 8वां प्रश्न देखिए, द साउंड ऑफ इंग्लिश कैन बी डिवाइडेड इनटू।
जी हाँ, द साउंड ऑफ इंग्लिश कैन बी डिवाइड। इंग्लिश भाषा का जो साउंड है, जो आवाज़ है, ध्वनि है, उसे कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भाई उसे बांटा जा सकता है कुल दो भागों में, टू भाग में। जी हाँ, दो भागों में उसे बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, विच टोटल नंबर ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इज। कितने नंबर ऑफ टोटल साउंड्स हैं अंग्रेजी भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में जो टोटल नंबर ऑफ साउंड्स है वो है भाई 44, 44। जी हाँ, 44 ध्वनि है अंग्रेजी भाषा में। और वही बात करें यहाँ पर, अगला देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ स्पीच। भाई स्पीच का ऑर्गन नहीं है, यानी बोलने में इस चीज़ की हमें मदद नहीं मिलती है। किस चीज़ की मदद नहीं मिलती? पैर का, वोकल कॉर्ड का, टंग का, लिप्स का। भाई होठ का इस्तेमाल होता है, जीभ का भी इस्तेमाल होता है, वोकल कॉर्ड यानी गले का भी इस्तेमाल होता है, पैर का इस्तेमाल होता है क्या बोलने में? नहीं होता। तो ये सही आंसर नहीं है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ स्पीच। अब यहाँ पर सवाल देखिए, अब मैंने कहा कि सही आंसर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि स्पीच में इसका काम नहीं, तो ये सही आंसर है। सवाल क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन, यानी बोलने में, स्पीच में ऑर्गन नहीं है। तो भाई टंग तो है, लिप्स तो है, वोकल कॉर्ड भी नहीं है, तो कौन सा नहीं है? लेग नहीं है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? लेग होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। कई बार हम पूरा सवाल नहीं पढ़ते, जैसे मैंने अभी हड़बड़ी में पढ़ दिया, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि नॉट लगा है। नॉट है मतलब जो ऑर्गन नहीं है बोलने का, तो वो लेग नहीं है। तो सही जवाब क्या होगा? हमारा लेग होगा। ठीक, तो ये हो गए सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। यहाँ से 2 नंबर गारंटेड आएंगे। चलिए बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पर? देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया है, राइट द प्रॉब्लम्स इन टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। भाई अंग्रेजी भाषा बोलना सिखाने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? जैसे मैं एक शिक्षक हूँ और मैं अपने छात्रों को अंग्रेजी भाषा जब बोलना सिखाता हूँ तो मुझे कौन सी प्रॉब्लम्स आती है वो बताना है मुझे। जब मैं अपनी कोचिंग क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो अंग्रेजी पढ़ाते वक्त मुझे, इंग्लिश पढ़ाते वक्त किन बातों को ध्यान रखना होता है? ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए, पहले मैंने आपसे कहा है क्वेश्चन से चुराइए, तो क्वेश्चन से चुरा लो। द प्रॉब्लम्स इन टीचिंग स्पोकन इंग्लिश आर एज फॉलोज, ऐसा लिखिए भाई। द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर फेस्ड ड्यूरिंग टीचिंग स्पोकन इंग्लिश, लिखा हुआ देखो ऐसा ही, आप यहीं से कॉपी कर लो। द प्रॉब्लम्स इन टीचिंग स्पोकन इंग्लिश आर एज फॉलोज, ऐसा लिखिए, फिर डैश दे के भाई लिख दीजिए नंबर 1। नंबर 1 क्या? वे इंडिविजुअल्स नॉट द नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश। जब कोई भाई इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति नहीं होता, आप नॉन इंग्लिश वाले को इंग्लिश सिखाएंगे तो बहुत दिक्कत जाएगी। दूसरा, इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल इंडियन लैंग्वेजेस, और अंग्रेजी भाषा सारी भारतीय भाषाओं से बिल्कुल अलग है, इसलिए भी अलग लगता है, थोड़ा कठिनाई होती है। एब्सेंस ऑफ सुटेबल मॉडल एज अ टीचर इज द मॉडल इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाने के लिए एक सही मॉडल नहीं मिलता, और बहुत से केसेस में तो टीचर इंग्लिश पढ़ाता है, यानी कोई कोर्स, कोई किताब ढंग की नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है, वातावरण, माहौल भी नहीं है अंग्रेजी भाषा का। अगला देखिए, लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लिसनिंग टू नेटिव स्पीकर्स प्रोनाउंसिएशन। जी हाँ, अगर कोई ध्यान से ना सुने, उनके स्पीकर्स को कोई भी ना सुने तो अच्छे से समझ नहीं पाएगा। लैक ऑफ ट्रेनिंग इन टीचिंग स्पोकन इंग्लिश, भाई ट्रेनिंग की कमी होती है अंग्रेजी भाषा, स्पोकन इंग्लिश सिखाने में, अंग्रेजी सिखाने में टीचर्स को ट्रेनिंग की कमी होती है। प्रॉब्लम ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिटिश, अमेरिकन और इंडियन, यानी कि किस भाषा में आखिर सीखे, कौन से अंग्रेजी भाषा, ब्रिटिश इंग्लिश बोले, अमेरिकन इंग्लिश बोले या फिर इंडियन इंग्लिश बोले, किस इंग्लिश को फॉलो करें, ये भी प्रॉब्लम आती है। और क्या प्रॉब्लम आती है? इफ स्टूडेंट्स यूज मदर टंग इन डे टू डे कम्युनिकेशन, अगर बच्चे ज़्यादातर अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करते हैं बातचीत करने में, तो अंग्रेजी तो सीखने से रहे। अगला, ड्यू टू द डिक्लाइन इन द यूज ऑफ सिंपल एंड अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, यानी छोटे और आसान शब्दों का इस्तेमाल कम हुआ है, इसकी वजह से भी। लैक ऑफ ग्रामेटिकल नॉलेज लाइक स्पीच आर्टिकल, जैरगॉन एक्सेट्रा, भाई ग्रामेटिकल नॉलेज की भी कमी होती है ना, आर्टिकल आता है ए एंड द कब लगाना है, स्पीच नहीं आता, पार्ट्स ऑफ स्पीच उन्हें नहीं आता है, कब नाउन प्रोनाउन इस्तेमाल करना ये भी नहीं जानते। और लैक ऑफ कंप्रिहेंशन प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस भी नहीं होती। तो ये सारे कारण है स्पोकन इंग्लिश टीचिंग करने के बीच में मध्य ये रुकावटें आती हैं। दीज आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड ड्यूरिंग टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द रिमेडियल मेजर्स। अगला सवाल क्या है हमारा कि रिमेडियल मेजर्स क्या है? व्हाट आर द रिमेडियल मेजर्स में बी एडॉप्टेड फॉर वीकनेस ऑफ लिसनिंग एबिलिटी, यानी कि अगर किसी को वीकनेस यानी कमजोरी है, लिसनिंग एबिलिटी यानी सुनने में तकलीफ होती है, तो उसे कौन से उपाय करने चाहिए? पहला, देखिए वो क्वेश्चन से चुरा लीजिए, फॉलोइंग रिमेडियल मेजर्स में बी अडॉप्टेड, क्या लिखेंगे? द रिमेडियल मेजर्स में बी एडॉप्टेड फॉर वीकनेस ऑफ लिसनिंग एबिलिटी आर, ऐसा लिख दीजिए भाई, कौन कौन से? पहला, द स्टूडेंट शुड इनरिच देयर वोकैबुलरी, स्टूडेंट्स को अपनी वोकैबुलरी शब्दकोश बढ़ाना पड़ेगा, नए नए शब्द सीखने पड़ेंगे। डिक्टेशन हेल्प्स इन शार्पनिंग अटेंशन, और डिक्टेशन करना चाहिए स्टूडेंट टीचर को, ताकि स्टूडेंट जो है आवाज़ पर ध्यान देके चुपचाप लिखे। लिसनिंग टू ब्रॉडकास्ट और रिकॉर्डिंग ऑफ द फिल्म्स एंड टीवी स्पीच इंग्लिश न्यूज ऑल्सो हेल्पिंग इट, आप अंग्रेजी भाषा सीखेंगे, रिकॉर्डिंग सुनोगे, स्पीच सुनोगे, डिबेट सुनोगे, तो आपको आ जाएगा, अच्छे से समझ पाएंगे। द स्टूडेंट शुड लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईच वर्ड, हर एक शब्द का एक सही प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए।
टीचर शुड एडजस्ट हिज स्पीच एंड क्लैरिफाई टू द कैपेसिटी ऑफ क्लास एंड देन ग्रेजुअली स्पीड अप। यानी शुरुआत में टीचर को क्लास के रुचि के अनुसार, क्लास की जनसंख्या के अनुसार अपना इंग्लिश भाषा रखना चाहिए, यानी शुरुआत थोड़ी धीमी करनी चाहिए, उसके बाद फिर बढ़ा लेना चाहिए। अगला, टीचर शुड ऑर्गेनाइज कन्वर्सेशन, डिबेट, ग्रुप डिस्कशन एंड सेमिनार ऑल्सो इन द स्कूल। और शिक्षक को कक्षा में डिबेट, सेमिनार ये सब ऑर्गेनाइज कराना चाहिए ताकि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेके सीख सके। इसके बाद देखिए, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिसनिंग स्किल। भाई लिसनिंग स्किल की ऑब्जेक्टिव बतानी है, यानी क्यों हम सुनते हैं, सुनने का क्या क्या फ़ायदा है। भाई सुनने का फ़ायदा ये है कि हम अच्छे से समझ सकते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। दूसरा, इन ऑर्डर टू रिप्लाई, हम भाई जवाब देने के लिए भी अच्छे से समझते हैं। तो गेट द सेंस ऑफ व्हाट एन एजुकेटेड स्पीकर इज स्पीकिंग ऑन ए जनरल सब्जेक्ट इन नॉर्मल स्पीड। रिसीव ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन, सामने वाला क्या बोल रहा है उसे भाई ग्रहण कीजिए, वो ऑर्डर दे रहा है या कुछ इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश दे रहा है, या कुछ फॉलो करने बोल रहा है, कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है। अंडरस्टैंड कन्वर्सेशन ऑफ एवरेज टेम्पो लेक्चर्स टॉक्स ऑन द रेडियो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट। जब भी आप रेडियो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट देखो तो वहाँ पर किस प्रकार से बातचीत होती है, भाषा का प्रयोग, उतार चढ़ाव कैसे करते हैं, ये सब हमें सीखना होगा वहाँ से। और सभी प्रकार की स्टैंडर्ड स्पीच, ग्रुप कन्वर्सेशन सब कुछ फॉलो करो। डायलॉग, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, प्लेज, मूवीज, इनको फॉलो करो, ध्यान से सुनते रहो तो आप बराबर सीख जाओगे, आपकी लिसनिंग स्किल बढ़ जाएगी। पे अटेंशन टू एंड वैल्यू द अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे लोगों की नज़रिए को भी समझो। अगला यहाँ पर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ लिसनिंग। भाई लिसनिंग के टाइप्स बताने हैं। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग कितने प्रकार की होती है वो पूछ रहा है। तो लिसनिंग के यहाँ पे प्रकार देखिए, टाइप्स ऑफ लिसनिंग आर एज फॉलोज। क्वेश्चन से चुराओ, द टाइप्स ऑफ लिसनिंग आर एज फॉलोज, ऐसा भाई चुरा लो, इन्होंने भी चुरा हुआ है देख लो, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन से आंसर चुरा के थोड़ा सा लिखो। पहला, कैजुअल लिसनिंग। कैजुअल लिसनिंग, इसमें क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा नहीं सुनते, है ना, एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए सुनते हैं, ठीक। दूसरा है फोकस्ड लिसनिंग, इसमें एकदम फोकस करके आपको सुनना होता है, क्या बात चल रहा है, एकदम डिटेल में गहन अध्ययन होता है, पूरा डिटेल में सुनते हैं। जी हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये होगा हमारे टाइप्स हैं किसके, लिसनिंग के, कैजुअल लिसनिंग एंड दैट इज़ फोकस्ड लिसनिंग। दो टाइप के लिसनिंग से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया लिसनिंग के बारे में। अब बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है। देख लीजिए, व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच, डिस्कस द एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच के। जी हाँ, कम्युनिकेटिव अप्रोच के प्रिंसिपल और एम्स को बताना है। तो पहले तो जान लीजिए कम्युनिकेटिव अप्रोच होती क्या है। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब क्या, द कम्युनिटी लैंग्वेज, कम्युनिकेटिव यानी कि संबंध स्थापित करने वाला, बातचीत करने वाला। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज एन अप्रोच टू फॉरेन और सेकंड लैंग्वेज टीचिंग विच इम्फेसिस दैट द गोल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज इज कम्युनिकेटिव। यानी अगर आप कोई कम्युनिकेटिव भाषा उसे कहते हैं जिसमें हम एक खास भाषा को सिखाते हैं जो विदेशी फॉरेन भाषा होती है और जो जिसका एक मकसद होता है। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच इज टू लर्न सेंटर्ड अप्रोच। भाई कम्युनिकेटिव लैंग्वेज का मतलब है वो भाषा जो हमें नहीं आती, जिसे हम सेकंड या थर्ड भाषा के रूप में सीख रहे हैं, ठीक है, उसे कम्युनिकेटिव अप्रोच, उसे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पीकिंग एंड एक्टिविटीज ऑफ इट्स डेवलपमेंट। Also write goals and teachings for teaching speaking. What is role play? Why role play is used for effective classroom teaching? Role play क्या होता है, जैसा कि आपने देखा होगा कहानी का पात्र बन के नाटक करके क्लास को समझाना, पाठ को पढ़ाना, आपने देखा होगा, शायद सुना होगा ना। जैसे कोई हमने पाठ पढ़ा होगा बचपन में, देखा होगा कि उसमें लिख के आता है कि एक कक्षा का वार्तालाप छुपा होता है, यानी शिक्षक कहता है कि आज हम सब इस पाठ को पढ़ेंगे, तो हम स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानेंगे। तो एक लड़की उसमें से खड़ी हुई बोलेगी, मीना, कि आज स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, फिर टीचर उसका जवाब देंगी। तो इस प्रकार से सारी जानकारी देते हुए पूरा पाठ एक समझा दिया जाता है। तो ये होता है रोल प्ले। जी हाँ, तो ये रोल प्ले कहलाता है। अब रोल प्ले के बारे में बात कर लो कि रोल प्ले का मतलब होता है कुछ एक्टिविटीज़, कुछ ऐसा प्रोग्राम, कुछ ऐसा सपोर्ट जिससे छात्र जो है पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले। इसमें प्रॉपर रोल प्ले किया जाता है ना, किसी और के कैरेक्टर में आके कुछ उनका स्पीच बोला जाता है, ऑर्डर्स बोले जाते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो रोल प्ले क्या है देख लीजिए। तो रोल प्ले इज एन स्पीकिंग एक्टिविटी when you either put yourself into somebody else's shoes or when you stay in your own shoes but you put in an imaginary situation। या तो आप कोई इमेजिनरी सिचुएशन देख लीजिए कि ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, या फिर आप ये देख लीजिए कि आप किसी और, अपने आप को किसी और के कैरेक्टर में रख कर बात कीजिए। तो ये होता है रोल प्ले, ये ध्यान रखना आपको। रोल प्ले की जरूरत क्यों है भाई, रोल प्ले होगा क्लास में, कोई दूसरा आदमी बनकर बात करेगा तो ये फन और मोटिवेटिंग तो है ही। दूसरा भाई, क्वाइटर स्टूडेंट जो चुप रहते हैं उन्हें भी चांस मिलता है बोलने का। और चौथा, इसमें भाई क्लासरूम जो है बहुत ही अच्छी बन जाती है, क्लासरूम में कई तरह की एक्टिविटीज़ होती है, तो बहुत फायदेमंद है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो है व्हाट इज़ लिसनिंग, राइट, डिफाइन लिसनिंग। भाई लिसनिंग पूछ सकता है, लिसनिंग क्या होता है। अब लिसनिंग के ऊपर ही भाई पूरा चैप्टर है, तो सवाल तो इसमें से आएगा ही लिसनिंग के ऊपर, है ना, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक। तो ये होगा लिसनिंग के बारे में। एक्सप्लेन द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग के क्या क्या फायदे हैं वो एक्सप्लेन कीजिए। चलिए बात करते हैं लिसनिंग की। अगर डेफिनेशन की बात कर लें तो भाई
लिसनिंग ड्यूरिंग अ स्पीच इज नॉट इनफ, द लिसनर हैज़ टू रिटेन, दैट इज रिमेंबर। लिसनिंग क्या है? तो लिसनिंग यहाँ पर देखेंगे आपको के डेविस के अनुसार, मायर्स के अनुसार और लेलैंड ब्राउन के अनुसार। पहले हम देखते हैं लिसनिंग के डेविस के अनुसार। लिसनिंग इज ए कॉन्शियस पॉजिटिव एक्ट रिक्वायरिंग विल पावर। एक ऐसा एक्ट है जिसमें हिम्मत चाहिए। इट इज़ नॉट ए सिंपल पैसिव एक्सपोजर टू साउंड। इसमें आवाज़ के प्रति कोई एक्सपोजर नहीं, कुछ भी चिल्ला रहे हैं बस और लैंग्वेज बना दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है लिसनिंग की, आपको ध्यान रखना है। अब लिसनिंग का पर्पस यानी मकसद क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिसनिंग? लिसनिंग का सबसे बड़ा और पहला पर्पस फॉर इंजॉयमेंट। ठीक, सुनना क्यों? ताकि मजा आए। दूसरा फॉर इन्फॉर्मेशन, ताकि जानकारी मिले। अभी आप मेरे वीडियो, मेरा फेस नहीं देख रहे पर वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप मेरे बोले गए शब्दों को सुन रहे हो ताकि आपको जानकारी मिले डेढ़ की परीक्षा की, है ना। फॉर इन्फॉर्मेशन, फॉर सपोर्टिव, सपोर्ट करने के लिए, इसकी मदद करने के लिए। ठीक, इसके लिए फॉर क्रिटिकली, जी हाँ, किसी की विवेचना आलोचना करने के लिए, किसी को बुरा बोलने के लिए भी, गलतियां निकालने के लिए भी जरूरी है। तो ये सब पर्पस है लिसनिंग की। अगर आप लिसनिंग करते हैं तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए भाई, अगला हमारा क्वेश्चन देखिए। तो अगला हमारा क्वेश्चन है गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑडियो विजुअल एड्स। जी हाँ, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स यूज इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इफेक्टिवली। इंग्लिश को अच्छा पढ़ाने में कुछ ऑडियो वीडियोस की हेल्प लगी तो वो चाहिए, उसकी बात पूछ रहे क्या है वो। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड्स इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस ऑफ इंग्लिश? राइट ए नोट ऑन द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा सीखने में क्या मदद कर रहा है, कौन सी भूमिका निभा रहा है, ये यहाँ पूछा गया है। तो ऑडियो विजुअल की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात भाई कि एक ऑडियो विजुअल होता है, एक विजुअल ऐड होता है और एक ऑडियो विजुअल ऐड, मतलब दिखेगा भी और बोलेगा भी। जिसमें सिर्फ दिखेगा, इसमें सिर्फ बोलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑडियो विजुअल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी में आते हैं, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ऑडियो क्या होता है आपको पता है, रेडियो टेलीविजन। ठीक, वीडियो भी टेलीविजन से दिख जाती है रेडियो से। रेडियो आपका सिर्फ क्या रहेगा, वो ऑडियो एड्स रहेगा, जबकि टेलीविजन आपका विजुअल एड्स में भी रहेगा, आवाज भी आता है ना। तो ऑडियो वीडियो ऐड में इसको रख सकते हैं, स्मार्टफोन की भी हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इसकी बातें हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड व्हाट प्लेस वुड यू गो टू लिसनिंग इट? भाई इंग्लिश सिखाने के क्या स्थान है और आप उसको क्या स्थान देंगे, ये इतना महत्वपूर्ण मकसद क्या है? तो देख लो भाई, पहला मकसद ये कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, ये सब क्वालिटी जनरेट करनी है बच्चे में, तो आपको ऑब्जेक्टिव छोड़ने पड़ेंगे। दूसरा, कम्युनिकेट इन इंग्लिश विद अप्रोप्रिएंस एंड राइट प्रोनाउंसिएशन। अंग्रेजी भाषा में सही तरीके से, सही ढंग से बोला जाए, इसके लिए भाई लिसनिंग सीखना है अंग्रेजी। ठीक, हम इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र होकर सोच सकें, अपने विचार जो प्रकट कर सकें और अप्रिशिएट द मेलोडी ऑफ स्पोकन वर्ड टू एंजॉय लर्निंग इंग्लिश। और अंग्रेजी भाषा सीखने के टाइम पीरियड को, मेहनत को इंजॉय की तरह, फन की तरह लेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव से मकसद हैं किस चीज़ के भाई? टीचिंग लैंग्वेज। जी हाँ, लैंग्वेज, किसी भाषा को सिखाने के लिए, सिर्फ अंग्रेजी नहीं, किसी भाषा को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चैप्टर समाप्त होता है। जी हाँ, यहाँ पर आपका चैप्टर 2 के सारे MCQs, सारे स्मॉल, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग वीडियोज जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिए। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आप नोट चाहते हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करो, आपको नोट्स मिलेंगे। आप 80 to 90% स्कोर पर पाओगे सिर्फ नोट्स पढ़ के। 15 दिन का कैश कोर्स भी आपको मिल जाएगा, उसमें भी आप पढ़ के पास हो सकते हैं बहुत बढ़िया नंबर से। साथ ही साथ चैनल पर नया हो तो प्लेलिस्ट पे भाई जरूर जाकर एक बार देखो, प्लेलिस्ट में सारे विषय की वीडियो मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखो ताकि कोई वीडियो मिस ना करो, इससे नोटिफिकेशन ऑल पर रखना। साथ ही साथ आप हमें दूसरे सोशल मीडिया से फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जहां से आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास।